मैं जी श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। आज हम सब बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि सीटेट 2022 के एग्जाम के व्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जैसे कि आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात हमेशा है सीटेट के, खासतौर से सीटेट के परीक्षा में, कि प्रश्न का ऐसा ही ऑप्शन सुने जो कि सकारात्मक पॉजिटिव व्यू में जाता हो। जैसे कि बच्चे को किसी प्रकार की लालच नहीं देनी है, उसे हतोत्साहित नहीं करना है और खासतौर से किसी चीज के लिए व्याख्या नहीं करनी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। ये ऑप्शन आपको देखने ही तुरंत गलत लगना चाहिए कि उन बच्चों को पुरस्कार देने से। हमेशा भी बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें ये नहीं जताना चाहिए कि उनको हम सक्षम किस प्रकार से बना सके। पुरस्कार, दंड आदि की व्यवस्था बाल विकास में या किसी भी मनोवैज्ञानिक ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन, अस्पष्ट एवं आश्वस्त, ये आपका, तथा स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे के साथ उसको मोटिवेशन के साथ इसे ये आश्वस्त करना चाहिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, और उसके साथ जब एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ किसी चीज विषय में चर्चा करता है, उसे उत्साहित करता है, तो उसे सक्षम बनाने की ओर अग्रसर करता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बंधता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो 1 से लेकर 5 के बीच में जो विद्यालय होते हैं, उनके कक्ष में एक सक्रिय बद्धता, जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार से सक्रिय रह सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक का अनुसरण और नकल करना। तीसरा ऑप्शन है, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना और वाद विवाद। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना और वाद विवाद। यहाँ पे जब कोई शिक्षक किसी बालक से जांच पड़ताल, कोई प्रश्न पूछता है, तो उस कक्ष में एक सक्रिय वातावरण बन जाता है, जिससे एक वाद विवाद उत्पन्न होता है और वहां पे एक सक्रिय बद्धता का पूरा वातावरण होता है। अतः यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। आपके ऑप्शन, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। यहाँ ये समझने वाली बात है, बच्चे स्वयं तरीके से सीखते हैं और तब वे ज्यादा सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि को स्वयं की रुचि से करते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है, जब बच्चा अपनी
रुचि से कोई भी कार्य करता है वो सर्वाधिक सृजनशील है। जिसमें उसका अधिक मन लगता है, किसी के डांटने से, किसी को दूसरों को दिखाने में दबाव में आकर या पुरस्कार के लिए कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। केवल अपनी रुचि से ही एक अच्छा कार्य को कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका नंबर 3 सही है, अपनी रुचि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। जो अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, यानी बहुभाषिता भारत के एक परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका उपयोग एक संसाधन के रूप में करे। जितनी भी आपकी भाषाओं की जानकारी है या जितनी भी आप भाषाओं के बारे में जानते हैं, उसको आप एक संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे, जिससे बच्चे एक अनेक भाषाओं का अधिग्रहण करेंगे, एक अनेक भाषाओं को सीखेंगे। उसे एक संसाधन के रूप में आप उसको देखेंगे शिक्षक के रूप में, तो बच्चों को अधिक लाभ होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? ऑप्शन है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आगे आपका ऑप्शन ये सही है। शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों को उनके चिंतन के समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी उनकी असफलता के सूचक के रूप में देखना चाहिए। बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, उनके चिंतन को समझने के लिए, उनकी जो गलतियां होती हैं या कोई त्रुटियां होती हैं, उनके एक अवसर के रूप में देखना जाना चाहिए, उनकी असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसका सिद्धांत, किसने ये शब्द कहा था कि किस वैज्ञानिक के विचार हैं कि बच्चे के सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह सिद्धांत पियाजे महोदय का है। यह सिद्धांत पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह पियाजे का सिद्धांत है। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। जिस भी ऑप्शन में बच्चों को खासतौर से महत्व दिया जा रहा है, उनकी भागीदारी को महत्व दिया जा रहा है, उनकी अभिव्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, वो ऑप्शन आपका 100% पूरी संभावना होती है कि आपको ऑप्शन सही हो। जैसे आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यहाँ पे आपका सही है। बाल खास मनोवैज्ञानिक में जितने भी आपके ऑप्शन होते हैं, बच्चों के केंद्रित होना चाहिए और सक्रिय यानी सकारात्मक रूप से उस ऑप्शन को आप देखते हैं, तो पूरी आपकी संभावना रहती है कि आपको ऑप्शन सही हो। ये ध्यान देने योग्य है, एक प्रकार की ट्रिक इसे समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि बालक जब जन्म लेता है तो सभी समान होते हैं, किसमें कोई उस बालक में कोई अंतर नहीं होता है? ये वाटसन महोदय ने ये कहा था कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ये वाटसन महोदय का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास इनका उत्पाद होता है, विकास इनका उत्पाद होता है अधिगम तथा परिपक्वता का। आप उसका ऑप्शन यहाँ पे अधिगम तथा परिपक्वता, ये आपका सही है। विकास इनका उत्पाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन नंबर आपका ए, वुड के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका ऑप्शन आपका सी नंबर, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है? सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है वो सर्वप्रथम सबसे पहले समाज से कहाँ पे जुड़ता है, किस के द्वारा वो समाज से जुड़ता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, घर में ही वो कई लोगों से मिलता है, कई लोगों से विभिन्न प्रकार के विभिन्न रिश्तों से मिलता है और समाज के बारे में वो सीखता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि घर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? पिता, आया, नर्स या माता? बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का सर्वप्रथम पहला शिक्षक उसकी माता होती है। माता ही उसे समाज के बारे में, रिश्तों के बारे में समझाती है। बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ को ही देखता है और माँ से ही सीखता है, उसका अनुकरण करता है, इसलिए उसको सबसे पहली शिक्षक माता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक ने बुद्ध की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? थार्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्वि शक्ति सिद्धांत? तो यहाँ आपके ऑप्शन है सी, बहुशक्ति सिद्धांत आपका आंसर सही है। थार्नडाइक ने बुद्ध की प्रकृति के संदर्भ में बहुशक्ति सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, यह आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो व्यवहारवाद की स्थापना गेस्टाल्टवादियों यानी कि वाटसन ने इसकी स्थापना की थी। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की थी। ये 15 प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप ठीक से पढ़िए और एग्जाम में फंसने के लिए बिल्कुल सही है। एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन आप पे फंस सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक प्रश्न को हल करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि जो बच्चे के अनुकूल हो और बच्चे के हित में जो बातें कही गई हों वो ऑप्शन आपके सही होने का पूरा संभावना होती है। और बच्चों को उत्साहित करने के लिए, उनकी रुचियों को जानने के लिए ये सब सारे प्रश्न जो ऑप्शन होते हैं बच्चों के हित में नहीं होते हैं, ये ऑप्शन अधिकतर सही होने की ओर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसका पार्ट 2 जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बाल विकास संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।